हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपने फर्स्ट ईयर का 6 पेपर कवर कर रहे हैं। तो 6 पेपर में हम लोग अपना 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। 5.1 एंड 5.2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे अपने 5 यूनिट के 5.3 पे। तो क्या है हमारा टॉपिक? स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग मैथ्स। यहाँ पर रणनीतियाँ मालूम करी हैं मैथ पढ़ाने की। तो उसमें है नंबर फैक्ट, है ना, कंपटीशन, एप्लीकेशन, गणित पढ़ाने की रणनीतियाँ, संख्या, तथ्य, गणना, अनुप्रयोग। उच्च गुणवत्ता वाले साक्षात्कार निर्देश के सिद्धांतों के अनुसार संख्यात्मकता के प्रारंभिक शिक्षण को सावधानीपूर्वक, अनुक्रमित, कुछ संरचित और स्पष्ट होना चाहिए। जब भी आप मैथ्स का बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हो, संख्याओं का ज्ञान स्टार्ट करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक और इससे स्पष्ट रूप से बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है, गणित के प्रभावी शिक्षण के निकट जाने पर मजबूत संख्यात्मक कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे। ठीक है, जब बात करें उनको इफेक्टिव लर्निंग आप लोगों को बच्चों को सिखानी है, मजबूत एक अच्छा बच्चों को एक क्राइटेरिया बच्चों के लिए सेट करना है, तो उसके लिए आपको निम्नलिखित कार्यक्रम प्रोग्राम को अपने चीज़ में इंक्लूड करना होगा। फर्स्ट दे रखा है इन्होंने, संख्या बोध के निर्माण में स्पष्ट और व्यवस्थित निर्देश। जब भी आप बच्चों को नंबर्स का बोध, नंबर्स का ज्ञान करा रहे हो, उसका ज्ञान मतलब करना स्टार्ट कर रहे हो, तो चीज़ों को जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके बिल्कुल स्पष्ट और व्यवस्थित होने चाहिए। अगर हम सेकंड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो सेकंड क्या है हमारा? प्रभावशाली गणना रणनीतियों का निर्देशित और बार बार अभ्यास। जब भी आप बच्चों को गणना, मीनिंगफुल काउंटिंग्स, मीनिंगफुल करा रहे हो चीज़ों का, नंबर्स वगैरह हो गया, तो उसकी जो रणनीति है उसको निर्देश दे रहे हो आप, इंस्ट्रक्शन बच्चों को दे रहे हो, वो क्लियर होने चाहिए और बार बार बच्चों को अभ्यास प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गणना तकनीकों में प्रत्यक्ष और व्यवस्थित निर्देश, मतलब जो चीज़ें प्रेजेंटली अवेलेबल हैं उन चीज़ों के थ्रू ही हमें बच्चों की गणना जो है मीनिंगफुल चीज़ों की स्टार्ट करनी चाहिए और बच्चों के जो इंस्ट्रक्शन है वो एक व्यवस्थित, एक सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। गणित की भाषा में प्रत्यक्ष निर्देश। जब भी आप बच्चे को गणित सिखा रहे हो तो आपको जो आपके निर्देश हों प्रत्यक्ष हों, जिसको बच्चा विजुअली रूप से या फिर आपको विजुअली चीज़ों को देख सके, उसको महसूस कर सके। आगे बात करते हैं, बच्चों के गणित के विकास में देखे गए व्यक्तिगत अंतर अक्सर उनकी अंतर्निहित अनुमानित संख्या प्रणाली के विकास में भिन्नता से संबंधित होती हैं। हर किसी के अंदर अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ वही बात करी जा रही है कि गणित के विकास में देखे गए व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं, वो उसकी अंतर्निहित अनुमानित संख्या प्रणाली में जो उनकी अंतर्निहित चीज़ें होती हैं वो उसकी भिन्नता के कारण होता है। किसी का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता है। तो अंक ज्ञान, वेट, यहाँ बात कर रखा, क्या लिखा है कि उन्होंने अंक ज्ञान प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मक कौशल के अधिग्रहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक है। जब भी आप बच्चों के डेवलपमेंट की बात करते हो तो बच्चों के लिए जो अंक ज्ञान होता है, नंबर का ज्ञान, वो बच्चों की स्टार्टिंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसे प्राथमिक विद्यालय में गणितीय दक्षता के सबसे बड़े भविष्यवाणियों में से एक के रूप में देखा जाता है। जब भी हम बच्चों को अपने प्रारंभिक प्राइमरी स्कूल्स लेवल वाली एज में बच्चों के लिए हम क्या है उसकी एबिलिटी, दक्षता को दिखाएंगे गणित की, तो वो बच्चे के लिए भविष्य में क्या होगा, एक बड़ा सपोर्ट बनेगा बच्चों का। क्योंकि बच्चे मतलब कि जब बच्चों का प्राइमरी एज होती है, उसकी स्कूल वाली एज होती है, तभी चीज़ों का निर्माण अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वो उसका डेवलपमेंट टाइम होता है। आगे बात करते हैं, क्या लिखा है? संख्या के अर्थ देरी से न केवल प्रभावी गणना तकनीकों को उपयोग करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे आप बच्चों के चीज़ों को लर्न कराने में देर करोगे, वैसे वैसे जो बच्चों की चीज़ों को अडेप्ट करने की क्षमता है वो कम होती चली जाती है, बल्कि वह गणित के तर्क कौशल और संख्या तथ्य मॉडल के विकास को भी कम कर देते हैं। जो बच्चों के अंदर थॉट्स प्रोसेस चलता है, वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो उस लेवल पे बच्चों को याद नहीं रह पाता, क्योंकि जब आप जो चीज़ बच्चों को उसके डेवलपमेंट के टाइम पे याद रखोगे उसे लाइफ टाइम याद रहती है। जिससे छात्र की रणनीतिक गिनती का उपयोग करने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चों की जो भी उनके अंदर एबिलिटी है, जो है ना कि वो चीज़ों को गिन सकते हैं, तो जो उसकी दक्षता है, उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अर्थात 10 संख्या प्रणाली को समझ सकते हैं और जगह के साथ कम कर सकते हैं। मूल्य आकलन
मूल्य आकलन कौशल का उपयोग करके उत्तरों की जांच करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कंप्यूटेशन रणनीतियों को बदलने और कंप्यूटर और गणित की भाषा की समझ विकसित करने के लिए है। जब भी आप बात करते हो कि आपको बच्चों की एबिलिटी या बच्चों के अंदर कितनी चीज़ें लर्न करी हैं उसकी जाँच करनी, तो उसके लिए हमें कंप्यूटेशन रणनीतियों को चेंज करना पड़ता है गणितीय भाषा के विकास के रूप में। और उच्च क्रम गतिविधियां कार्यक्रमों से निपटने के दौरान नियमित रूप से इन घटकों कौशलों का पूर्वाभ्यास और समीक्षा करता है। जो भी आप बच्चों को चीज़ों को लर्न करा रहे हो उसको बच्चे के लाइफ टाइम बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका अभ्यास कराना चाहिए, बच्चों की बार बार प्रैक्टिस करानी चाहिए। प्रैक्टिस से क्या होता है, बच्चे के बिहेवियर में वो चीज़ फुल्ली क्या होती है, परमानेंटली फिक्स हो जाती है। यहाँ के बाद से रखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे 4 और 10 वर्ष की उम्र के बीच उन बुनियादी तथ्यों को सीखते हैं जो भी हमारे बेसिक चीज़ें होती हैं मैथ्स के, वो बच्चा 4 साल से 10 साल के बीच में सीख जाता है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, हमारा डिवाइडेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, एक्सेट्रा। अपने प्राथमिक स्कूल के अनुभव के दौरान उन्हें इन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ाया जाएगा। जब भी बच्चों का ये महत्वपूर्ण दौर चल रहा है 4 से 10 साल की एज वाला, तो उसमें बच्चों को उसके लाइफ के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और बच्चे को अभ्यास करके वो याद रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। पढ़ाने के बाद क्या करा जाएगा, बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा कि वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करें ताकि वो चीज़ बच्चों के माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाए। थोड़ी सी कसरत के साथ तुरंत याद नहीं किया जा सकता, किया नहीं जा सकता। आपके बच्चों के सीखने के लिए संख्या तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उच्च स्तरीय गणित कौशल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है। जब भी आप बच्चों के लिए क्या है, और जो आपकी बात करी जा रही है संख्या के जो तथ्य हैं वो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे वाली जो भी बच्चों के जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा उसके आगे स्टैंडर्ड चेंज होंगे, तो जो भी आगे चल के मैथ्स वगैरह पढ़ाई जाएगी वो उसके लिए जो उसका बेसिस है वो उसका प्राइमरी लेवल में जो पढ़ाई जाने वाली मैथ है वही होती है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना, सबसे हम बात कर रहे हैं जब हमारी प्राइमरी वाली एज होती है तो उसमें हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, बड़ी संख्याओं को जोड़ना, घटाना, लंबा गुणा और भाग करना, समय बताना और पैसे गिनना, ताकि आपका टाइम वाला और मनी वाला कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैथ कॉन्सेप्ट। तो सभी गणित की अवधारणाएँ हैं, चाहे वो टाइम हो, मनी हो या फिर आपके मैथ्स के छोटे मोटे सॉल्यूशन हो, वो सब क्या है, आपका डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपके मैथ की ही अवधारणा है, मैथ का ही कॉन्सेप्ट है जिनका सामना बच्चों को अपने जीवन में जल्दी करना होता है। जो इसकी प्राइमरी एज होती है उसी एज में बच्चों को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है, इसलिए उन्होंने संख्या तथ्यों में महारत हासिल कर ली है। उन्हें समस्या और अधिक तेज़ी से हल करना और संख्याओं के बीच संबंधों को समझना आसान हो जाएगा, जैसे कि 2 बराबर 2 बराबर वाइट के कारण। जैसे आप बच्चों को जो चीज़ें सिखा रहे हो तो बच्चों को मूर्त रूप में प्रेजेंट करके बच्चों के सामने उसको सॉल्व करोगे तो बच्चे का क्या होगा, वो बच्चा चीज़ों को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, चीज़ों को आसानी से लर्न कर सकता है। जैसे यहाँ दे रखा है कि यहाँ दे रखा है आपको नेक्स्ट स्लाइड की कि स्कूल में बच्चों को संख्या तथ्य कैसे पढ़ाया जाता है। जोड़ और घटाव की अवधारणा को पेश करते समय शिक्षक संख्याओं के ठोस निरूपण के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि जो बच्चों की जो एज होती है उसमें बच्चा अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ पाते। जो हम बच्चों की मैथ्स की जो स्टार्टिंग करते हैं वो मूर्त या फिर ठोस चीज़ों से ही करते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा है कि टू ये इन्होंने क्लाउड बना रखे हैं, उसके बाद से प्लस का सिंबल रखा, फिर 3 क्लाउड्स, टोटल कितने क्लाउड्स हो गए हमारे 5 क्लाउड्स हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने 5 क्लाउड्स ले दिए हैं, अभी संख्या का यूज़ नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। नीचे आप देखो कि आपको क्या दे रहे हैं, 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 सर्कल के बाद आपको अगर यहाँ से आप प्लस करोगे तो आपको यहाँ पे 2 सर्कल देखने को मिलेंगे। बच्चा मूर्त संख्याओं के बाद ही अमूर्त पर चीज़ों पे बच्चों को ले जाना चाहिए, ताकि तभी बच्चा ऑब्जेक्ट के बाद संख्याओं का ज्ञान बच्चों को कराया जाता है। यहाँ बात करें क्या है, एक बार जब वह जोड़, घटा, गुणा और भाग की अवधारणा से परिचित हो जाता है, जब बच्चा क्या है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन से क्या है वो समझ जाता है कि क्या चीज़ है ये, तो बच्चा संख्या तथ्यों को याद करना शुरू कर देता है। जो उसके तथ्य होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है आपका काउंटिंग का, उसको क्या करना स्टार्ट करता है बच्चा, उसकी लर्न करना स्टार्ट कर देता है, जल्दी याद करने का अभ्यास करता है, वो प्रैक्टिस करता है बार चीज़ों की, जिससे उसको क्या होती है चीज़ें याद हो जाती हैं। फ्लैश कार्ड, फ्लैग, ट्राइंगल, फैक्ट, फैमिली गेम्स, ICT गेम्स जैसे तरीकों का इस्तेमाल मज़ेदार तरीक़ों से त्वरित तरीक़ाल को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे हमें गेम्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए जिसमें काउंटिंग से रिलेटेड नंबर्स वगैरह अवेलेबल हों, जो बच्चे के लिए मज़ेदार हो सकता है चीज़ों को लर्न करने में। बच्चे शौक से उस चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करेगा और चीज़ बच्चे के अंदर परमानेंटली लर्न कर सकता है। बच्चों को
संख्या के तथ्यों याद रखने में मदद करने के लिए कक्षा में प्रदर्शन भी हो सकता है। संख्या तथ्यों का नियमित रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता है, ताकि कि कुछ स्कूल साप्ताहिक समय सारणी परीक्षित चुनौतियाँ भी कर सकती हैं। तो जैसे हमें बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, तो प्रैक्टिस हम बच्चों के सिलेबस में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे बच्चा कंपलसरी उस चीज़ को करने में करे और उसके ऊपर एक चीज़ का वो हो गया, मुझे ये चीज़ करनी है, उसके सामने एक चुनौती हो जाए। तो देन आई होप आपको टॉपिक आज का समझ में आया होगा कि हमने बात करी है स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग मैथ्स, किस तरह से हम मैथ्स को पढ़ा सकते हैं, किन रणनीतियों के थ्रू। देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।